टुडे इज़ द 1 सितंबर। आज 1 सितंबर है और हमारा टॉपिक है सेकेंड बुक, दैट इज़ द वॉल्यूम 2 ऑफ क्लास 12th मैथमेटिक्स, फर्स्ट चैप्टर। और सीरियल में बोले तो 7 चैप्टर ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन 7 चैप्टर है हमारे, और टोटल हमारे पास 13 चैप्टर हैं। हम 7th चैप्टर्स पे पहुंच चुके हैं, मीन्स 50% ऑलमोस्ट हमने सिलेबस के 50% हम कवर करने की तरफ। सो इंटीग्रल ये है, चैप्टर्स के नेम है इंटीग्रल्स। ओके, चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने पहले भी बता रखा है कि हर मैथमेटिशियन का जो कंट्रीब्यूशन होता है उनकी एक फ़ोटो सी होती है। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है G.W. लेबनीज़ का। ये हैं आपके इंटीग्रेशंस के, आप बोल सकते हो दिस इज़ द फादर ऑफ इंटीग्रेशन, यू कैन से। इंटीग्रेशंस का जो मेन वर्क है लेबनीज़ ने किया, बाद में न्यूटन्स ने किया। और इंटीग्रेशंस जो हुआ ये 17th सेंचुरी के आसपास था। हाँ, एक हिस्ट्री ऑफ इंटीग्रेशन जब आप पढ़ोगे ना तो एक बहुत सरप्राइजिंग आपके पास आएगा कि डिफरेंशिएशन बहुत पहले हमने इन्वेंट कर लिया था, एंड उसके बाद इंटीग्रेशन बहुत लेट, काफ़ी अभी जल्दी मैंने बताया ना 17 BC के आसपास आया, और डिफरेंशिएशन 4-5 BC के पहले था। तो ये तो हिस्ट्री है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप हिस्ट्री देख सकते हैं। अब इंटीग्रेशन है क्या, इसका सिंबल क्या है, इसके मीनिंग्स क्या हैं, आइए डिटेल में हम डिस्कस करते हैं इंटीग्रेशंस के बारे में। और ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैंने पहले भी बताया कि अगर आप चैप्टर नंबर 7 आपने कंप्लीट कर लिया तो 8 और 9 बहुत फास्ट हो जाते हैं, बट अगर 7 में प्रॉब्लम है तो 8-9 नहीं हो पाएंगे। मीन्स चैप्टर नंबर 7, 8 एंड 9 आर इंटरकनेक्टेड। ये लेबनीज़ की आप फोटो देख सकते हैं, और इनका वर्क है इंटीग्रल कैलकुलस पे। तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ कैलकुलस। एक डिफरेंशिएशन वाला कैलकुलस था, अभी इंटीग्रल कैलकुलस की बात करेंगे। सो इसकी मीनिंग क्या होती है देखते हैं वन बाई वन। सो इंटीग्रेशन या इंटीग्रल इज़ द अपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। दिस इज़ द इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ये एक डिफिनीशन मैं बोल सकता हूँ, इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, बट दिस इज़ नॉट गुड डिफरेंस। इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का इनवर्स जो होता है दैट इज़ नोन एज इंटीग्रेशंस। इंटीग्रेशंस के लिए जो सिंबल हमने यूज़ करते हैं वो ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। अब इस सिंबल की भी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ में जब इंटीग्रेशन के सिंबल पर डिस्कस हो रहा था तो सारे मैथमेटिशियन ने बोला कौन सा सिंबल हम इंटीग्रेशंस के लिए यूज़ करें। तो इंटीग्रेशंस बेसिकली हमारी जब प्रॉब्लम्स आई थी, किसके लिए, हम इंटीग्रेशन की थोड़ी सी हिस्ट्री मैं बताऊंगा 5 मिनट आपको। एक्चुअली हमें 17 सेंचुरी तक हमारे पास ये आइडिया था कि हाउ टू फाइंड द एरिया। हम स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट कर सकते थे, सर्कल का, रेक्टेंगल का, मीन्स सारे एरियाज़ हम फाइंड आउट करते थे किसके, जिसके रेगुलर शेप्स हैं उनके एरियाज़ में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बट सपोज़ करो कोई ऐसा एरिया है जिगजैग, इस टाइप का कर्व है, उसने ये एरिया फॉर्म किया। अब इस एरिया को फाइंड आउट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती थी। तो इंटीग्रेशंस की हेल्प से मैथमेटिशियन ने इसका सोल्यूशन दिया कि इस एरिया को छोटी छोटी स्टेप्स में आप डिवाइड कर दो और सारे स्टेप्स को सम कर लो, और हर स्टेप्स के का हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं इंटीग्रेशंस के हेल्प से। ये आपको बाद में हम डिस्कस कर देंगे। ये टॉपिक वैसे इस बार कोविड के कारण एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आउट हो चुका है, बट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा। जो टॉपिक्स कट हुए हैं वो मैं आपको अभी नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। पहला वाला चैप्टर तो हमें पहली वाली एक्सरसाइज तो पढ़नी है, तो पहली वाली एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं। एक लास्ट में 1-2 एक्सरसाइज में थोड़ा सा चेंज हुआ है इंटीग्रेशन में। तो 17 सेंचुरी में ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई, और फिर सिंबल्स की प्रॉब्लम आई कि कौन से सिंबल्स हमें इंटीग्रेशंस के लिए यूज़ करें। तो हमें छोटे से एरियाज़ का सम करके हमने इंटीग्रिटी से वर्ड लिया गया, इंटीग्रेशन, इकट्ठा करना, एक्यूमुलेशन, सारी चीज़ें एक पॉइंट पे इकट्ठा करना। डिफरेंशिएशन मीन्स चेंज। तो हमारी लाइफ में चेंज 2 तरीके से होते हैं। एक डिफरेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट है और एक इंटीग्रेशन। इनसे एक जगह आपकी बॉडी में एक जगह फैट इकट्ठा हो जाए तब भी आपकी बॉडी का शेप चेंज हो जाएगा, दैट इज़ इंटीग्रेशन, एक्यूमुलेशन ऑफ फैट। ओके, सो दैट इज़ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन इज़ लिटिल बिट रिलेटेड टू एक्यूमुलेशन एट अ सेंटर, और डिफरेंशिएशन मीन्स
रेट ऑफ चेंज, किस, जैसे आपकी हाइट ग्रो कर रही है, दैट इज़ द रेट ऑफ चेंज, दैट इज़ नॉट एक्यूमुलेशन। सो थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताता हूँ इसके कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं मैथ्स के। सो ये जो सम का सिंबल था एस, इसी को यूरोपियन कंट्री के मैथमेटिशियन ने बोला कि अगर मैं इसको जैसे जस्ट लाइक जैसे हमारी स्प्रिंग होती है, उसको दोनों इस वाले और इस वाले पॉइंट को मैंने स्ट्रेच कर दिया, तो उन्होंने ये ऐसा कुछ सिंबल कुछ मैथमेटिशियन ने सजेस्ट किया और फाइनली ये अप्रूव्ड हुआ यूरोपियन मैथमेटिशियंस के द्वारा, और उसी को हम ये सिंबल एक्सेप्ट करते हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो सिंबल के लिए जो थोड़ी सी हिस्ट्री थी मैंने आपको बता दी। तो ये सिंबल होता है इंटीग्रेशन का। अब इसके मीनिंग क्या होते हैं? दिस इज़ द इन्वर्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस है। तो इसका मीनिंग क्या है? इन्वर्स प्रोसेस का मतलब देखते हैं। आप एक सिंपल मैं डिफ्रेंशिएशन करता हूँ। डिफ्रेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n, वी नो दैट दिस इज n टाइम्स x to the power n minus 1. This is the differentiation. Inverse process means what is integration of nx की power n minus 1 dx. If I use this symbol, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया और मैंने ये यूज़ किया n x की पावर n माइनस 1 dx. दैट मीन्स ये जो n x की पावर n माइनस 1 है, ये किस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन है? मीन्स रिवर्स प्रोसेस। ओके, सो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? दिस इज x टू द पावर n। मीन्स ऐसा कौन सा फंक्शन होगा जिसका डिफ्रेंशिएशन किया होगा, ये आया होगा। जैसे आप एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, सिंपल सा है। इंटीग्रेशन ऑफ tan x, डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan x, सपोज यू नो दैट tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x. That means integration of sec square x dx is equal to tan x. Clear? रिवर्स प्रोसेस। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का सिंबल ये लगा दिया मैंने, सपोज करो ये देखना। अब इसका मतलब हो गया इंटीग्रेशन करना है sec स्क्वायर x का। दैट मीन्स कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका डिफ्रेंशिएशन करने से sec स्क्वायर x फाइंड आउट होता है। जैसे आपने इन्वर्स टिगो पढ़े थे, जस्ट अपोजिट, सारा कुछ रिवर्स प्रोसेस करना है। तो इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू tan x। तो आपको जो फार्मूले आते हैं वहाँ से रिवर्स करना है। प्रॉब्लम यही आती है, जब हम रिवर्स करते हैं तो कभी कभी हमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। sec स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन आप करना स्टार्ट कर देते हो, तो वी हैव टू वेरी केयरफुल। और ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करनी है, अदरवाइज इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन आपस में मिक्सअप हो जाएंगे। दिस इज़ द रिवर्स, आपको रिवर्स सोचना है। ओके, so integration of sec square x dx is equal to tan x. Okay. अगेन एक छोटा सा एग्जांपल्स आपको और बताता हूँ। अगर सपोज करो मैंने tan x प्लस 1 इसका डिफ्रेंशिएशन किया, दिस इज अगेन sec स्क्वायर x, क्योंकि 1 का डिफ्रेंशिएशन तो आपको 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा। अगेन मैंने एक छोटा दूसरा डिफ्रेंशिएशन किया, differentiation of tan x plus 2, this is again sec square x. What it means, we have n number of functions. If we take the derivative of these functions, we have same output. मीनिंग क्या हो गई? हमारे पास ढेर सारे ऐसे फंक्शन है जिसमें हम कांस्टेंट टर्म्स ऐड करके उनका डिफ्रेंशिएशन करें तो हमें आउटपुट सेम मिलता है। दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx is equal to tan x plus c। फिर से देखना, जो आपका राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है, राइट हैंड साइड में इसका डिफ्रेंशिएशन करने से आपको ये लेफ्ट हैंड साइड मिलना चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन की, यही तो मीनिंग है। तो दिस इज c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिव वर्ड से ही लिया गया इंटीग्रेशन, तो ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। तो अब सिंपल सा आपके पास एक क्वेश्चन आ गया। अगर आपसे कोई पूछे कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता क्या है, तो आप सिंपली बोल सकते हो कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे लगाते क्यों हैं। तो अब मैं थोड़ा सा फिर से आपको समराइज करता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस प्लस सी।
आप राइट हैंड साइड का डिफ्रेंसिएशन करो, आपको लेफ्ट हैंड साइड मिलनी चाहिए। और यहाँ पे dx भी यूज़ करते हैं, ये कंप्लीट होता है। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, दैट इज़ dx होता है। ये लिखने का एक स्टाइल है। ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू साइन x प्लस सी। आप राइट हैंड साइड में डिफ्रेंसिएशन करो, साइन x का डिफ्रेंसिएशन cos x, सी का तो जीरो हो जाएगा। ऐसे cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x, तो मैंने माइनस एडिशनल लगा दिया जिससे माइनस माइनस प्लस हो जाए और साइन x आ जाए। तो दैट मीन्स द पूरा रिवर्स प्रोसेस करना है आपको। आपको अभी क्या करना है कि सारे फार्मूलों का एक चार्ट सा बनाना है, और चार्ट को फिर आपको धीरे धीरे आपकी आदत हो जाएगी। और एक्सरसाइज को इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है एनसीईआरटी में कि आप अगर एक्सरसाइज करते जाओगे धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता जाएगा, आपको याद हो जाएगा। बट ऑनेस्टी से आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना है अदर एक्सरसाइजेज से। ओके, अगर आप नहीं दोगे तो प्रॉब्लम्स आएगी। मैंने बोला है सारे चैप्टर इंटरकनेक्टेड है, 7, 8, 9 फिर भूल जाओ आप। तो हर चीज़ें बहुत ध्यान से सुनते रहो, नोट करते रहो, ठीक है। आपको बुक में भी ये सारे चार्ट्स मिल जाएंगे। एक बार मैं बुक से भी आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको वहाँ से चार्ट नोट करने हैं। तो बुक में जब आएंगे आप तो आपके पास सिंपल सा ये चार्ट गिवन है, आप इजीली इसको कर सकते हैं। ओके, देखिए डिफ्रेंसिएशन ऑफ x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 दैट इज x टू पावर n। तो x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये डिफ्रेंसिएशन ऑफ x इज इक्वल टू 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या हो जाएगा, x प्लस c। c इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मैंने बता दिया हर क्वेश्चंस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशंस लगेगा, क्योंकि हमारे पास इनफाइनाइट इंटीग्रेशंस हैं, ढेर सारे आंसर हैं। ऐसे डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन x इज इक्वल टू कॉस x, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x इज इक्वल टू साइन x प्लस c। बस रिवर्स ही तो करना है, ये सिंबल यहाँ पे आ जाएगा और dx लग जाएगा। ऐसे डिफ्रेंसिएशन ऑफ माइनस कॉस x इज इक्वल टू साइन x, सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x प्लस x इज इक्वल टू कॉस x। तो ये तो एकदम बेसिक फार्मूला आपको है। डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x क्या हो जाएगा, tan x प्लस c, दैट मीन्स कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और c क्यों यूज़ कर रहे हैं हम, मैं बार बार आपको बता दे रहा हूँ। ऐसे ही डिफ्रेंसिएशन ऑफ माइनस कॉट x इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर x, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर इज माइनस कॉट x प्लस c। डिफ्रेंसिएशन ऑफ sec x इज इक्वल टू sec x tan x, सो इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x इज इक्वल टू sec x। तो जैसे इंटीग्रेशन आए तो आपको ये ध्यान रखना ये किस फंक्शंस का डिफ्रेंसिएशन है, रिवर्स करना है, यही प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी। एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ माइनस cos x cosec x इज इक्वल टू cosec x cot x, तो cosec x और cot x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ cosec x। वेरी सिंपल इट इज़। साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन करते थे तो आपको क्या मिलता था, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसलिए आप जब इंटीग्रेशन करोगे 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो आपको साइन इनवर्स x मिलेंगे। सर एक बार लिखते जाओ तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। और भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं मैं डिस्कस करूँगा, बट ये तो बहुत बेसिक है क्योंकि आप डिफ्रेंसिएशन पढ़ चुके हो। नेक्स्ट वन इज़ डिफ्रेंसिएशन ऑफ माइनस कॉस इनवर्स x is 1 upon under root 1 minus x square. So इंटीग्रेशन ऑफ dx अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, माइनस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे ध्यान से ये रिजल्ट देखना, ये बॉक्स के अंदर दोनों इंटीग्रेशन लेफ्ट हैंड साइड में सेम है, बट राइट हैंड साइड में उनके आंसर्स अलग अलग हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि कॉस और साइन का, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का जब डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो माइनस साइन का ही डिफरेंस होता है। तो यहाँ भी इसीलिए माइनस का ही डिफरेंस है, बाकी दोनों आप यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी ध्यान रखना। अगला है 10th फार्मूला है हमारे पास, डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस, यही सिंबल यहाँ पे रिवर्स हो जा रहा है और यहाँ पे लिख दे रहे हैं रिवर्स प्रोसेस। एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ माइनस ऑफ कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। तो कंप्लीट कर लीजिए ये सारे फार्मूले। हाँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शन है, हर बार बताता हूँ, डिफ्रेंसिएशन ऑफ e टू द पावर x e टू द पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x प्लस c।
मीन्स एक ऐसा फंक्शन जिसका नेचर ना डिफ्रेंसिएशन में चेंज हो जाता है ना इंटीग्रेशन में। हाँ, यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जरूर आ जा रहा है। तो अब देख रहे हैं ना, एक ऐसा फंक्शन है जिसका e⁻x यहाँ भी है, डिफ्रेंसिएशन पे भी है, अपना नेचर चेंज ही नहीं करता। तो ये हमारे लिए क्या मैसेज देता है, हमें हर सिचुएशंस में क्या होना चाहिए, कूल रहना चाहिए। कि e⁻x का आपने डिफ्रेंसिएशन करके देख लिया, इंटीग्रेशन करके देख लिया, तो हर मैथमेटिकल सिंबल आपको कुछ ना कुछ मैसेज देता है। तो e⁻x हमारी लाइफ में यही मैसेज देता है कि हमें हर सिचुएशंस में इक्वल होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, ऐसा नहीं कोई प्रॉब्लम्स आई तो हम बहुत ज़्यादा होपलेस हो गए, ओके। ऐसा भी नहीं कि हमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा खुशी मिली तो हम बहुत उछलने लगे, है ना, अपने फ्रेंड्स का, अपने फादर्स का, फैमिली का, व्हाटएवर, टीचर्स का एकदम रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। आई एम ग्रेट, मैं तो बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ। तो ये सब चीज़ें हमें एक तरीके से आपको कहीं ना कहीं अच्छा सा मैसेज देती हैं। ओके, अगला देखते हैं। ढेर सारे आपके फार्मूले आपके एक बार रिवाइज हो जाएंगे। सो डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज इक्वल टू log x मॉडुलस फंक्शन यहाँ पे लगा हुआ है, ये ध्यान दे देना थोड़ा सा। अब इस वाले फार्मूले को, दैट इज़ द फार्मूला नंबर 16। एक्चुअली फार्मूला तो है नहीं, सब जानते हो आप। a⁻x अपॉन log a इज इक्वल टू a⁻x होता है। a⁻x का जब डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या आएगा, a की x log a, और log a मैंने डिनोमिनेटर में रखा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो a⁻x का जब इंटीग्रेशन करोगे दैट इज़ a की x log a प्लस c। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फार्मूलाज। आपने देखे कितने फार्मूले हैं। एक फार्मूला आप ज़रूर नोट करना, अभी मैं बार बार ही यूज़ करूँगा, जो फर्स्ट वाला था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। x⁻n+1, जब आप इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो आएगा n+1 x की पावर n, और डिनोमिनेटर में n+1 ऑलरेडी है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, x की पावर n। सो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर n+1 अपॉन n+1। ये ध्यान रखना। अब पावर यहाँ पे एडिशन हो जाएगी। डिफ्रेंसिएशन में हम क्या करते थे, पावर का सब्ट्रैक्शन करते थे, और जो भी पावर्स है वो साइड में प्रोडक्ट में आती थी। यहाँ पे डिवीज़न में सब कुछ रिवर्स रूल। वहाँ पे, यहाँ पे क्या होता है डिफ्रेंसिएशन में, माइनस कर लेते थे, यहाँ पे प्लस कर ले रहे हैं। वहाँ इनटू में था, मल्टीप्लिकेशन में जाते था, यहाँ पे डिवीज़न में जा रहा है। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा सब जगह, उसका रीज़न अभी मैंने डिस्कस कर दिया है। तो ये तो आपकी सारी बुक में दिखाया, आपको सारे अच्छे से सिस्टमेटिक करना है। क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, कुछ और सिंबल्स देख लेते हैं, सारा ही कुछ बुक में है, छोटे सिंबल्स हैं, उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx, देखो dx जैसे वहाँ पे हम डिफ्रेंसिएशन में करते थे, डिफ्रेंसिएशन ऑफ x करते थे ना, तो सेम मैनर में यहाँ भी dx क्या इंडिकेट करता है, x के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो इंटीग्रल ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। fx क्या होता है, fx को हम इंटीग्रैंड कहते हैं, दिस इज नोन एज इंटीग्रैंड। x क्या है, x वेरिएबल है, सारे जानते हो। इंटीग्रेट मीन्स, जब हम बोलेंगे इंटीग्रेट करो, दैट मीन्स इवेलुएट करो, फाइंड द इंटीग्रल। एन इंटीग्रल ऑफ fx इज इक्वल टू f'(x). ये तो बहुत ज़्यादा। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, c, जो अभी मैंने डिस्कस कर लिया है। ओके, तो इस तरीके से अगर आपने यहाँ तक कर लिया है तो कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीग्रेशंस मैं आपको बता देता हूँ, देख लेते हैं, डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीग्रेशंस बहुत कॉमन सी हैं, डिस्कस नहीं करता फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, बट मैं आपको 1 बाय 1 बता देता हूँ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीग्रेशंस में अगर मैं स्टार्ट करूँ तो नॉर्मल है, अगर हमारे पास इंटीग्रेशंस में टू फंक्शंस के एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, सपोज f(x) और g(x) दो फंक्शंस हैं, इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो हम दोनों फंक्शंस को सेपरेट कर सकते हैं। ये सेम प्रॉपर्टी आपने डिफ्रेंसिएशन में भी पढ़ रखी है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं f(x) g(x) प्लस माइनस जो भी होगा कॉपी कर लेंगे, g(x) लिखेंगे, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। एग्जाम्पल्स लेके मैं आपको बता देता हूँ। सपोज करिए इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस x, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फार्मूले देख देख के बोलते रहिए, ठीक है। फार्मूले एक जगह ज़रूर नोट कर लिए, फार्मूलों में भी कुछ खास नहीं है। आपको इंटीग्रेशंस मालूम है तो अपने माइंड में उसको रिवर्स कर दीजिएगा।
अब यू कैन राइट दिस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx स्टार्टिंग में प्लस एक्स dx का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। dx बस इंडिकेट करता है आपको किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। अब साइन एक्स का आप डिफ्रेंशिएशन अलग से इंटीग्रेशंस कर सकते हैं, एक्स का इंटीग्रेशंस कर सकते हैं। तो लो ये क्वेश्चन भी मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। साइन एक्स का इंटीग्रेशन मीन्स कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका डिफ्रेंशिएशन करने से साइन एक्स आता है। तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करने से साइन एक्स आता है, बट वो माइनस साइन एक्स होता है। तो यहाँ पे मैं माइनस और ऐड कर देता हूँ, तो माइनस कॉस एक्स, और x का इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n, दैट इज x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा x पे पावर 1 है तो x 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर बाई 2। कॉन्स्टेंट दोनों के लिए हम एक ही यूज़ करेंगे, दैट इज c। सो माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। दोनों में आपको याद होगा कि दोनों में मैं कांस्टेंट यूज़ कर रहा हूँ, बट हम वन टाइम कांस्टेंट यूज़ करेंगे। दोनों के लिए हमें कांस्टेंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कांस्टेंट का सम एक कांस्टेंट आएगा, तो बेसिकली हमें एक ही कांस्टेंट रखना है। एक बार कांस्टेंट यूज़ कर दीजिए, ठीक है। कि सपोज कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इज अगेन अ कांस्टेंट, तो सिंगल कांस्टेंट यूज़ करना है। अभी और डिस्कस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी प्रॉपर्टीज़, सेकेंड प्रॉपर्टी है, अगर हम किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशंस लेना चाहते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन में भी आपने देखा, तो सेम है, यू कैन टेक आउटसाइड ऑफ इंटीग्रल पार्ट्स। इंटीग्रल साइन के बाहर हम ले सकते हैं, यहाँ पे dx होगा, एंड देन वी कैन राइट fx dx। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं इसके। सपोज हमारे पास है 2e की पावर x dx। e की पावर x dx तो आपने देख ही लिया, सो 2 आप कॉमन कर लो एंड e की पावर x dx, एंड e की पावर x 2e की पावर x प्लस c, ये हो गया आपका टोटल। अब आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे ब्रैकेट लगा के 2 बाहर ले सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ, एक ही मीनिंग होगा उसका। 2c होगा, दैट इज़ अगेन कांस्टेंट। वो एक सिंबल है दैट कांस्टेंट को इंडिकेट करता है, चाहे 2c लिखो आप, 4c लिखो, 100c लिखो, कोई मतलब नहीं, दोनों ही एक ही आंसर है, आप किसी तरीके से समराइज कर सकते हो। तो 2 प्रॉपर्टीज़ थी जो मुझे इम्पोर्टेंट थी और डिस्कस करना था। इसके बाद मैं कुछ और डिस्कस कर देता हूँ आपसे। ये तो सिंपल इंटीग्रेशन हुए। सपोज करो x की पावर क्यूब है dx, तो आपको मालूम है, पहले तो आपने फार्मूला लिखा कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मैं फार्मूला भी लिखता जाऊंगा, वैसे सारे फार्मूले गिवन है, मैंने बता भी दिए हैं। अब यहाँ पे आप यूज़ कर लो इसका फार्मूला, x की पावर 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस c, दैट इज़ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। अब प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ सकती है। एक तो है कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूले पे यूज़ होते हैं, जैसा फार्मूला वैसा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन से थोड़े डिफरेंट होंगे, तो वहाँ पे हम कैसे डील करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ, cos 2x, इसको हमें इंटीग्रेशन करना है dx। सो इसको इंटीग्रेशंस करने के लिए हमारे पास मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, जो अगले एक्सरसाइज में हम देखेंगे, बट मैं अभी ही डिस्कस करूँगा आपको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, बाद में डिस्कस कर लूँगा। बट अभी मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक बताता हूँ। जहाँ पे भी x, जो भी हमारा x है वेरिएबल है, उसमें किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई हो, तो आप जब भी यहाँ पे फार्मूला लगा, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, एंगल चेंज नहीं होंगे, साइन लिखा, 2x है तो यहाँ भी 2x आएगा। और क्या चेंज होगा फिर, जिस सेम अमाउंट से x में मल्टीप्लिकेशन होगा, सेम हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। सो दिस इज c, दिस इज द आंसर। अब ये कैसे होगा, मैं अभी, आज फर्स्ट लेक्चर है तो नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज में भी मैं आपको बताऊंगा। अभी आप ये ट्रिक सीख लो, बहुत यूज़फुल है। हर स्टूडेंट बोलता है सर आपने बताया था ये वाला बहुत यूज़फुल है। सब्स्टिट्यूशन से भी यही चीज़ें आती हैं, बट बाद में डिस्कस करेंगे। एक और एग्जांपल ले लेंगे, e की पावर 2x dx। इसका आंसर क्या हो जाएगा, x को किससे मल्टीप्लाई किया गया है, 2x से, तो e की पावर 2x तो आप लिखोगे ही बाई 2 इंटू कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
ऐसे ही एक और बता देता हूँ आपको। सपोज़ यहाँ पे हमारे पास है सेक स्क्वायर एक्स बाई 4 इंटीग्रेशन। ओके, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x होता है, x के प्लेस पे x बाई 4 है, तो हम डिवाइड अब किससे करना है, x को किससे मल्टीप्लाई किया गया 1/4 से, तो डिवीज़न भी यहाँ पे 1/4 से होगा प्लस c। तो फाइनली हमारे पास क्या होगा 4 tan x/4 प्लस c। ओके, ये होगा। अब क्यों होगा इसका लॉजिक आपको नेक्स्ट क्लास में दे दिया जाएगा। एक्सरसाइज 7.1 टोटल क्वेश्चंस यहाँ पे काफ़ी ढेर सारे हैं, बट हम आराम से डील करेंगे, आपको भी आराम से ही डील करना है 1 बाई 1, बट ऑनेस्टी से कॉन्सेप्ट समझ के ही करने हैं सारे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है sin 2x, यहाँ पे लिखा हुआ है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से करना है। इंस्पेक्शन का सिंपल मीनिंग होता है कि आप वो फंक्शन ढूंढिए जिसका डिफ्रेंसिएशन sin 2x होता है। तो मैंने अभी आपको बताया, अगर ये आपको याद होगा, थोड़ा सा भी आपको आइडिया है, मैंने अभी बताया sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx। एक तो 2x वाला भी मेथड बताया। साइन का cos का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ साइन, मीन्स यहाँ पे माइनस ऐड कर दो, एंगल चेंज नहीं होंगे, 2x ही होगा, और x को 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो हम यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे जिस भी अमाउंट से प्लस c, दिस इज द आंसर। ऐसे ही cos 2x e की पावर 2x मैंने अभी आपको बताया था, ये किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको कर देता हूँ। इंस्पेक्शन मेथड कोई ऐसा स्पेशल मेथड नहीं है, इंस्पेक्शन का मतलब यही होता है कि आप इंस्पेक्ट कर लो कि उसका डिफ्रेंसिएशन ये होता है, इसलिए इंटीग्रेशन ही होगा। तो आप बेसिकली इंटीग्रेशन ही सीख रहे हो, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन कोई स्पेशल मेथड नहीं है, यहाँ पे मेंशन कर दिया गया एनसीईआरटी में। 4th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, ऐसे हम थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करेंगे। आप ये एक बार ज़रूर कर लेना जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो a की पावर x होल स्क्वायर करता हूँ मैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज इंटीग्रेशंस ax प्लस b होल स्क्वायर dx। ओके, पहले तो आपको सारे फार्मूले जो यूज़ होंगे मैं वो भी बताता चलूँगा, ठीक है। बट आप सारे फार्मूले जो एक साथ मैंने अभी बताए हैं, बुक में भी है, उसको एक जगह एक पेज पे कंपाइल कर लीजिए। सो होल स्क्वायर के इस क्वेश्चन को भी हमारे पास 2 तरीके हैं, बट अभी आपने स्टार्ट किया है तो मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से करूँगा। होल स्क्वायर का मैं फार्मूला यूज़ कर लेता हूँ। सो दिस इज़ a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2abx इंटू dx। ओके, दिस इज़ द होल स्क्वायर फार्मूला। और आप होल स्क्वायर में आपको मालूम है कि सारे टर्म्स को हम समेशन में मालूम है कि आप एडिशन को सेपरेट कर सकते हो, अभी प्रॉपर्टीज़ में भी बताया, तो हम सेपरेट कर लेते हैं। दिस इज़ इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2abx dx। सेपरेट कर लिया मैंने। ओके, अब 1 बाई 1 में और भी इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। आपको मालूम है कांस्टेंट को भी बाहर ले सकते हैं, तो a स्क्वायर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको भी बाहर ले लेते हैं, b स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस 2ab कॉमन कर लेते हैं x dx, सब जगह dx होगा, यहाँ भी dx यूज़ कर लेते हैं। अब आपके पास ये फार्मूला है, इसी फार्मूले को यूज़ करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये फार्मूला है। कहाँ से आया था अभी बताया था मैंने, क्योंकि आप राइट हैंड साइड का अगर डिफ्रेंशिएशन करोगे तो x की पावर n आएगा। एक्स स्क्वायर a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर मीन्स 2 + 1 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बार बार मत यूज़ करो, एक ही क्वेश्चन है, लास्ट में हम यूज़ कर देंगे, प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे dx लिखा हुआ, दैट मीन्स 1 होगा। 1 का मतलब क्या हुआ, 1 मीन्स x की पावर 0 होगी, तो 0 + 1 दैट मीन्स x डिवाइडेड बाई 1 दैट मीन्स x। ओके, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x हो गया, तो दैट मीन्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। वही सारे आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंटीग्रेशन।
2ab x का इंटीग्रल क्या होगा, फार्मूला देख लो, फार्मूले में क्या होता है, जो पावर से उसमें 1 ऐड हो जाता है, दैट मीन्स x² 2 प्लस c लास्ट में ऐड कर दो। तो समराइज कर लेते हैं पूरे क्वेश्चंस को। तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा, दिस इज a² इंटू x³ 3 प्लस b² प्लस ab x² प्लस c, ये एक आंसर हो गया। ओके, और दिस इज द कंप्लीट आंसर ऑफ दिस वन। ओके, और भी इसके आंसर करने के तरीके हैं, जब अगली वाले एक्सरसाइज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन बताऊंगा तो वहाँ भी बता दूंगा। बट ये भी एक आंसर अगर बुक से नहीं मैच कर रहा होगा, क्योंकि पीछे का आंसर मुझे नहीं मालूम है, बट दिस इज़ द कंप्लीट सॉल्यूशन। हाँ, इंटीग्रेशन में एक चीज़ ध्यान रखना, आंसर की रिप्रेजेंटेशन कई हो सकती है, बट आपको बेसिक ध्यान रखना है, ये लेफ्ट, इसको जो भी आंसर आए उसका अगर डिफ्रेंशिएशन करें तो क्वेश्चन आ जाना चाहिए। मीन्स जो भी आंसर आ रहा है उसको आप डिफ्रेंशिएट करो, अगर वो क्वेश्चंस में आ जाए तो आपका आंसर 100% सही है। तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। ओके, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 का टारगेट होगा आज हमारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 आपको होमवर्क दे रहा हूँ अभी, क्योंकि ये अभी डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 होमवर्क है, 6, 7 एंड 10 ये करेंगे हम सॉल्व, और आप 10 तक कर लोगे। कोई प्रॉब्लम होगी कॉन्सेप्ट से भी रिलेटेड तो आप बता देना मुझे, जिससे मैं नेक्स्ट क्लास में इसको इंक्लूड कर लूँ। क्वेश्चन नंबर 6 इज 4e⁻3x + 1 इंटीग्रेशन, दिस इज द इंटीग्रेशन। करते हैं इसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 है ये। तो आपको मालूम है जहाँ पे एडिशन होता है उसको आप सेपरेट कर सकते हो, 1 बाई 1 प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर लेते हैं। एक दो बार आपने प्रॉपर्टी यूज़ कर लिया, फिर यूज़र फ्रेंडली हो जाएगा, आप डायरेक्ट इन चीज़ों को कर सकते हो। 1dx कर लिया, 4 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन कर सकते हैं। e⁻3x dx प्लस 1 का इंटीग्रेशन x होता है, अभी आपने कर लिया है, प्लस c भी लिख सकते हैं या लास्ट में लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। e⁻3x का इंटीग्रेशन e की x का इंटीग्रेशन e की x ही होगा, दैट मीन्स e⁻3x का e⁻3x होगा, बट x को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने बोला वेरिएबल को जिस भी नंबर या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा सेम अमाउंट डिवीज़न में आएगा। क्यों का आंसर मैं अगली क्लास में आपको जब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन बताऊंगा तो बता दूंगा। तो ये इसका आंसर हो गया। आई थिंक कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो अभी क्लास के बाद डिस्कस कर लेंगे, ओके, या आप मैसेज कर देना। नेक्स्ट देख लेते हैं 7 क्या है, x² 1 - x²। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, x² को मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 इंटू x² दैट इज x², x² इंटू 1/x² दैट इज 1। दैट मीन्स बेसिकली हमें ये डिफ्रेंशिएशन करना है, और ये डिफ्रेंशिएशन आप इजीली कर सकते हो। x² का डिफ्रेंशिएशन, x² मीन्स x³ / 3, x⁻n+1 / n+1, मालूम है ना, 1 का डिफरेंस इंटीग्रेशन x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दैट मीन्स जो फार्मूला है ये इंटीग्रेशंस का है, कितना इंपॉर्टेंट है आप देख रहे हो। ये फार्मूला भी तो आप याद ही रख लो, x⁻n dx एंड इंटीग्रेशन इज x⁻n+1 अपॉन n+1 dx, पहला फार्मूला है आपकी बुक का। तो ये ध्यान रखो, बार बार यूज़ हो रहा है, बहुत कंफ्यूज होते हो यहाँ पे, क्योंकि हमें जो एक प्रैक्टिस होती है डिफ्रेंशिएशन की, हम बार बार माइनस करना स्टार्ट कर देते हैं, जो नहीं होना चाहिए। तो धीरे धीरे हो जाता है। अभी एक दो बार आपसे ढेर सारी मिस्टेक होगी, बट धीरे धीरे आप कर लोगे। कुछ चीज़ें ध्यान रखना है, जैसे dx आपको लिखना है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना है, ये मैंने यहाँ पे एडिशनल डाल दिया है, ये आपको यहाँ पे dx नहीं करना है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इक्वल का साइन है। आप फार्मूला तो आप जानते ही हो। क्वेश्चन नंबर 10 करता हूँ मैं, और इसके बाद मैं ये क्लास का लास्ट क्वेश्चन हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 तो हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या व्हाट इज़ द क्वेश्चन नंबर 10? सो क्वेश्चन नंबर 10 इज
इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स इट्स होल स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशंस में जो हमारे पास फार्मूले हैं जिनको हम बोलते हैं कि बेसिक फार्मूले जो हैं, जिसका हमें ये देखते ही मालूम चल गया कि किस फंक्शन का इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, दैट इज़ जैसे cos x का इंटीग्रेशन बोला तो आपको मालूम है cos x कहाँ पे आता है डिफरेंशिएशन में। बट यहाँ पे जो आपको इंटीग्रल की प्रॉब्लम दी गई है, इन फार्मूलों का यूज़ करना है। तो ऐसा तो कोई फार्मूला हमने पढ़ा नहीं, तो मैं इसको पहले सिंप्लीफाई करता हूँ। a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाता हूँ। रूट ओवर एक्स होगा, होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा x, प्लस बी स्क्वायर करोगे तो 1 अपॉन एक्स होगा। ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस 2ab करोगे 1 अपॉन रूट एक्स और इंटू रूट एक्स, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो आई थिंक यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं आपको। ओके, सो फाइनली हमारे पास क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। ये क्वेश्चन चेंज होके इस फॉर्मेट में चेंज हो चुका है। क्लियर? अब इस क्वेश्चन को आप इजीली डिफरेंशिएशन कर सकते हो, इंटीग्रेशन कर सकते हो। मैं भी बार बार डिफरेंशिएशन बोल रहा हूँ। नाउ दिस क्वेश्चन यू कैन इजीली इंटीग्रेट। देखते हैं कैसे करते हैं। आप सेपरेट कर सकते हैं, तो दैट मीन्स एक्स डी एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 2 यहाँ पे कॉमन भी कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। मैंने माइनस 2 भी कॉमन कर दिया। एक्स का डिफरेंशिएशन अब भी है एक्स स्क्वायर बाई 2, फार्मूला यूज़ किया, एक्स की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। पावर कितनी थी 1, 1 में 1 ऐड कर दिया, 2 हो गया दिस 1 अपॉन एक्स। अब डिफरेंशिएशन में ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका आप डिफरेंशिएशन करते हो 1 अपॉन एक्स आता है, लॉग एक्स। तो दिस इज लॉग एक्स, और लॉग एक्स में एक्स को हम पॉजिटिव रखते हैं, इसलिए यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 दैट इज एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बस ये हो गया आपका, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये हम करेंगे कल की क्लास में। आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आपके लिए हमने सिर्फ 2 होमवर्क दिया है छोटे छोटे, तो क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक आपको कंप्लीट कर लेना है बेसिकली। और कोई प्रॉब्लम है तो बोल दीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है इसलिए मैं बहुत थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ। बस आपको ये ध्यान रखना है, एक तो बेसिक फार्मूले याद रखने हैं। देखिए बुक के जितने भी फार्मूले थे बेसिक, ये आपको पहले कॉपी के फर्स्ट पेज पे नोट कर लेना है। और यहाँ से मैं आपको डेली का डेली दूंगा। आपको हर वीक में 2 असाइनमेंट, 2 बार कॉपी की PDF बना के 2 टाइम्स कॉपी की PDF बना के अपने क्लासरूम पे डालना होगा। तो असाइनमेंट आप गूगल क्लासरूम में चेक करोगे, अब कभी मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्लास में ये चीज़ें। ओके, थैंक्स टू ऑल, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन ऑन योर कैमरा एंड माइक and tell me what kind of the problem you are facing. Okay, thank you very much.